नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित की वीडियो हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.4 को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने चैप्टर 4 को भी खत्म कर लिया था। आज बारी है चैप्टर 5 की, तो चलिए उसके कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने की शुरुआत करेंगे हम चैप्टर के नाम से। नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, या कहें समांतर श्रेणियां। लिख लेते हैं, नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणियां। अब इनको हमें समझना है। इनको क्या, मैथमेटिक्स की एक खासियत यही है कि किसी भी चीज़ को समझना है तो उसको हम अपनी दैनिक जीवन या डेली लाइफ से जोड़ दें, आसानी समझ में आ जाता है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे हम? देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे सामने कई स्टेप्स होते हैं या कई पद होते हैं। उन पदों के बीच में जब समान गैप हो, एक जैसा गैप हो, उनसे जो श्रेणी बन जाती है उनको कहते हैं हम समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई टैक्सी करते हैं, है ना, किसी शहर में जाके टैक्सी करते हैं और टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेती है ना। जैसे कि आप मान लीजिए बैठेंगे, बैठते ही साथ आपके 10 रुपये लगे, है ना। हर किलोमीटर, जैसे किलोमीटर बढ़ा तो आपके 5 रुपये बढ़ते जाएंगे। पहले किलोमीटर पे 5 रुपये बढ़े, 10 दूसरे पे 5 रुपये बढ़े, तीसरे पे 5 बढ़े, तो ये जो 5-5 का गैप बढ़ रहा है, बढ़ने के अलावा इवन कम भी हो, तो ऐसी स्थिति में जो ये गैप बन रहे हैं, जैसे कि आप बैठे, आपके 10 रुपये लगे, 1 किलोमीटर चले 15 हो गए, दूसरे में 20 हो गए, तीसरे में 25 हो गए, फिर 30 हो गए। ऐसे करके जो 5-5 का गैप बन रहा है दोनों पदों के बीच में, ये जो गैप जब सेम होता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी या कहें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और भी आप कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। आपने सीढ़ी देखी है, लैडर्स जिनसे हम चढ़ते हैं, उनके जो पाए होते हैं उनके बीच का गैप होता है, एक जैसा होता है सभी में, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनको हम दैनिक जीवन से जोड़कर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हमने देख लिया कि एक श्रेणी होती है ना, जिसके बीच के जो गैप होता है वो एक जैसा होता है। ठीक, अब इनमें किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, पूरी श्रेणी को कहा जाता है एपी। एपी से डिनोट किया जाता है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, पहले पद को स्मॉल ए कहा जाता है, स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। इनके बीच के गैप को डी से दर्शाया जाता है, डी फॉर डिफरेंस। ठीक है, जो लास्ट पद होता है ना, जो लास्ट पद होता है या जितने पदों की संख्या होती है, पदों की कुल संख्या को हम एन से दिखाते हैं। किसी विशेष नंबर वाले पद को हम ए एन बोलते हैं। जैसे चौथे का है तो A4 हो जाएगा वो। जैसे ये पहले नंबर पे है तो A1, ये दूसरे नंबर पे A2, ये A3, ये A4, ये A5। एन मतलब यहाँ पे नंबर, ठीक है, जो भी जिस पोजीशन पे वो होता है उसका नंबर एन कहलाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। इनका इस्तेमाल होगा आने वाली एक्सरसाइजेज में होगा। अभी फिलहाल जो इस्तेमाल है वो सिर्फ ए और डी का होगा 5.1 में। तो चलिए हम सीधे 5.1 पे चलते हैं और स्टार्ट के कुछ सवाल करके समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं 5.1 के शुरुआती सवालों को देख रहा हूँ, उनमें ये है कि पूरी 5.1 में हमें सिर्फ एपी को चेक करना है। मतलब हमें कुछ श्रेणियाँ दी हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी दी हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दी हैं। दोनों से रूपों में हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। कुछ सवालों में हमें डिफरेंस निकालना है, कुछ सवालों में पहला पद बताना है, कहीं तो पूरी एपी ही बनानी है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या है? पहले सवाल में कुछ सिचुएशंस हमें दे रखी हैं, उन सिचुएशंस को हमें पढ़ना है और उनसे हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे। तो पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन बिल्कुल मेरे उदाहरण से मैच करती हुई है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरा उदाहरण पहली सिचुएशन से मैच करता हुआ है। उसमें क्या है कि एक टैक्सी है, वो पहले किलोमीटर पर जब चलती है तो 15 रुपये लेती है और आगे बढ़ते हुए किलोमीटर्स पे 8 रुपये बढ़ाती चलती है। यानी कि जब आप टैक्सी में बैठते हैं
तो आपके 15 रुपये लगते हैं। फिर आप जब 1 किलोमीटर चल के आ गए, यहाँ से मान लीजिए बैठे 0 पे बैठे और आप पहले किलोमीटर चल के आए तो 15 है ना। फिर आप जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ाते जाते हैं 8 रुपये इसमें प्लस होते जाते हैं। ये 8 रुपये प्लस होंगे 23, फिर 8 प्लस होंगे तो 31 और फिर 8 प्लस होंगे तो ये 39। इस तरह से 8 इसमें प्लस होते जाते हैं। आपको ये 0 को ऐड नहीं करना है क्योंकि पहला पद यहाँ पे 15 किया जाएगा। पहली बार आप 15 ही देंगे, 0 तो देंगे नहीं, है ना। तो 15 फिर 23 फिर 31 फिर 39। आपको ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं। सीधी सीधी बात है, पहले किलोमीटर पे 15 लग गए यानी पहला पद ए आपका 15 हो गया, है ना। दूसरे किलोमीटर पे आप पे 23 लगे, फिर 31 लगे, तो आपको बीच का डिफरेंस पता करना है। अगर आप पहले में देखें तो 23 माइनस 15 यानी 8, दूसरे में देखें 31 माइनस 23 यानी कि 8। डी जो है हर पद में एक जैसा है, तो ये क्या हो गई, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इसी तरह से अब अगला है, तो चलो अगला भी चेक करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि एक कंटेनर में से एक या कहें सिलेंडर में से वैक्यूम पंप हवा निकालता है जितनी भी मौजूद होती है। उस हवा का कितना अमाउंट निकालता है, जितनी उसमें मौजूद है उसका 1/4 हर बार निकाल लेता है। तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है? देखिए सुनने में तो लगता है कि हमने लिखा एक सिलेंडर है ना। अब ये सिलेंडर में जितनी भी एयर मौजूद है ना, इसका हम हर बार 1/4 निकाल रहे हैं। अब सुनने में एक सी मात्रा लग रही है कि 1/4 है, तो हम झट से कह देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है कि देखिए, अब मान लीजिए कि ये इसका लेवल है ना, इतनी हवा इसमें भरी हुई है ना, आधा इसका ये तो आधा इसका ये। आपने इतनी इतनी हवा रिमूव कर दी, अब बचा लेवल ये, पहली लेवल में आपने इतनी हवा रिमूव की, है ना। अब ये बचा, इसका 1/4 कितना होगा, इसका ये, इससे थोड़ा सा कम जा रहा है ना। फिर अब आपके पास इतनी आपने और रिमूव कर दी, तो अब आपके पास ये बची, इसका आधा ये, तो और कम। यानी कि हर बार जितनी हवा इसमें मौजूद है उसका 1/4 भी कम हो रहा है, हवा कम हो रही है ना, तो उसका 1/4 हिस्सा भी उसमें से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बढ़ते पद के साथ हवा की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे डिफरेंस उनके बीच का जो है वो कम आएगा। यदि पहली बार में 2 यूनिट हवा निकली, यूनिट में समझ लेते हैं, तो अगली बार में 1 निकलेगी, फिर आधी निकलेगी यानी 0.5 निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं रहेगा, यानी एक सी मात्रा में हवा बाहर नहीं निकलेगी। जब एक जैसी मात्रा में हवा बाहर नहीं निकलेगी तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी बचते हैं 2 सवाल। तो 2 सवाल मतलब 2 अगली सिचुएशन पहले वाले में जो है वो आप घर पे करके देखें। आपको आ जाते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, हम आगे वाले वीडियोस में उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।